तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कर रखे हैं। जो छात्र नहीं देखे जाके प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, वीडियो नंबर 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे सारे प्रश्न, वो हम लोग करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कर रखे हैं। जो छात्र नहीं देखें जाके जरूर देख लेना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ से 101 नंबर से जितने भी आगे क्वेश्चन छूटा हुआ था वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। चलिए 101 नंबर जो प्रश्न हमारे पास कहा गया है यहाँ पे कि साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री का मान कितना होगा। हम लोग यहाँ पे काफ़ी बार ये प्रश्न कर रखे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर साइन थीटा, ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ से साइन ए रहे, ठीक है, और बटा में अगर कॉस बी रहे, ए का मान कुछ भी रह सकता है, बी का मान कुछ भी रह सकता है। लेकिन जब अगर ए प्लस बी को जोड़ोगे और ये 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो हमेशा याद रखना इस दोनों का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो साइन 50 है बटा में कॉस 40 है, और ये 50-40 को जोड़ते हो तो 90 डिग्री आ रही है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 1 होगा। वो कैसे 1 होगा वो मैं आपको बता रखा था कि देखो साइन 50 को 50 रहने देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस को सेक साइन में बदल देते हैं। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो कि 40 आ जाएगा, तो बोलोगे कि 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ये सारे चीज़ आपको पता होनी चाहिए और बताया भी था मैंने। तो यहाँ से देखो साइन 50 को साइन 50 रहने देते हैं, बट्टा में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन रखेंगे और थीटा के जगह पर क्या है 50, तो यहाँ पे 50, ठीक है। तो अब बताओ साइन 50 ऊपर में और साइन 50 नीचे में है, तो कट के क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x बटा में x दोनों सेम टर्म रहती है, तो काटते हैं तो 1 आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 होगा। जब इस तरीके के आगे प्रश्न आएंगे तो मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। चलिए 102 नंबर है कि यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो कॉस a का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो ए का मान क्या होगा 90, इस बी को इधर भेजेंगे तो 90 माइनस बी होगा। तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के जगह पे 90 माइनस बी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको साइन थीटा के बराबर होता है। अब थीटा के जगह पे बी रहे, ए रहे, एक्स रहे, कुछ भी रहे, तो कॉस का मान साइन में बदलता है, और थीटा के जगह बी है तो यहाँ पे साइन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही नहीं ये सारे प्रश्न। चलिए 103 नंबर प्रश्न है कि टेन 21 डिग्री बटा में कॉट 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्या प्रश्न हमारे पास कि टेन 21 डिग्री बटा में कॉट 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। देखो ना, बहुत सारे सिंपल प्रश्न होते हैं। अब बताओ, ये मान ले ए और ये बी है, तो ए प्लस बी को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ रही है ना। जब 90 डिग्री आ रही है तो हमेशा याद रखना इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। चाहे साइन और कॉस हो, टेन और कॉट हो, या फिर सेक और कॉसेक हो। सेक और कॉसेक का वैल्यू, टेन और कॉट का वैल्यू, और साइन और कॉस का वैल्यू, ठीक है। अगर ए है और ये बी है, अगर ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, अगर ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ रही है जोड़ के, तो हमेशा याद रखना बच्चे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा ये आपका 1 डिग्री 1 के मान के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए 104 नंबर है हमारे पास कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो क्या होगा। जब पूरक कोण होता है ना, जब क्या होता है पूरक कोण होता है, तो टेन थीटा बराबर कॉट फाई होगा, या फिर साइन थीटा बराबर कॉस फाई होगा, या फिर सेक थीटा बराबर कोसेक फाई होगा। मतलब एक दूसरे के जैसे ये लिखा हो ना यहाँ पे, बस इसी का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। जैसे टेन और कॉट का मान होगा तो टेन थीटा बराबर कॉट फाई के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के है पूरक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, बाकी कोई भी ऑप्शंस में नहीं है। कॉस और कॉस में दिया है, साइन और साइन में दिया, टेन और टेन में दिया, ये तीनों क्या है आपस में गलती है, ठीक है। तो 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, बी इज द
राइट आंसर। चलिए 105 नंबर देखते हैं। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर। ठीक है, थीटा दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर 75 है, तो साइन स्क्वायर 75 को हम लोग रहने देते हैं और साइन स्क्वायर 15 को हम लोग कॉस में बदल देंगे, क्योंकि देखो ये ध्यान रखना कि इस दोनों का मान जोड़ के 90 डिग्री आ रही है कि नहीं। देखो 75 प्लस 15 क्या है, 90 डिग्री आ रही है, तो आंख बंद कर लेना और एक पे आंसर लगा देना। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा आंसर। अब कैसे 1 होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। साइन को क्या में बदलेंगे, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 15 90 में से कितना घटाएंगे, 75 15 आ जाएगा, तो बोलोगे कि 75 घटाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 75 डिग्री है तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। थीटा के जगह पे 75 डिग्री रखो या फिर 15 डिग्री रखो। ठीक है, दोनों जगह सेम थीटा का वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो 106 नंबर है, इसका आंसर बी होगा 105 का। 106 है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान तो 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे अगर अल्फा ही रहे तो क्या दिक्कत है। तो अल्फा के जगह, थीटा के जगह पर अल्फा रहे तो मान होगा 1 ही, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग 1 जानते हैं। तो 2 पहले से लगा हुआ है इनटू में और इसका वैल्यू 1 है, तो 2 गुने 1 कितना होगा, 2 के बराबर। सिंपल प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस में ये बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर, तो 5 गुने 1 बराबर क्या होगा, 5। अब बोलोगे कि सर ये फार्मूला आप कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बताया था इस तरह के फार्मूला। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपको कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो ये 1 होता है। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहीं कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और ये कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे ये देखने को मिलेंगे या फिर ये देखने को मिलेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। हम लोगों ने 107 तक कर रखे हैं। चलिए 108 नंबर देखते हैं। कहा गया कि यदि 3 अल्फा का मान 180 डिग्री है तो कॉस अल्फा क्या मान होगा। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ से 3 अल्फा का मान 180 है तो अल्फा बराबर क्या होगा, 180 बटा में 3 होगा, क्योंकि ये 3 नीचे चला जाएगा तो इसको कटाएंगे तो 60 डिग्री। तो अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया, तो कॉस अल्फा के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए, क्या होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, और ये कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, ये तो साइन 30 के बराबर होता है, जो मान 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 109 नंबर देखते हैं कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, देखो इसको साइन थीटा और ए जो है इसमें लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, इस साइड भेजेंगे तो 1 बटा में ए हो जाएगा। अब कॉस थीटा को निकालेंगे मान, तो ये 1 और ये बी को इधर भेजेंगे तो 1 बटा में बी हो जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू रख दो 1 बटा में ए, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो 1 बटा में बी, तो ये ऊपर चला जाएगा बी और नीचे में ए रहेगा, तो बी बटा ए जो है इसका आंसर हो जाएगी। तो 109 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 नंबर है कि कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स, कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब बताओ बच्चे कि कॉस 32 डिग्री का मान अगर एक्स है और कॉस 58 डिग्री का मान अगर वाई है, तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा, यही हमारे पास प्रश्न है ना। तो ये होगा आपका एक्स का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होता है, वाई से बड़ा होगा। कब, जब थीटा का वैल्यू छोटा रहेगा। तो अब बताओ ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब बताओ 1 जो होगा वो 0 डिग्री के मतलब 0 डिग्री पर बड़ा होता है और 90 डिग्री पर क्या होता है, छोटा होता है कॉस का मान। तो 32 डिग्री पर क्या होगा, बड़ा होगा, और 58 डिग्री पर क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए एक्स का वैल्यू वाई से क्या होगा यहाँ पे बड़ा। ठीक है,
समझ में आ रही है ना। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जब साइन और कॉस साइन का भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कॉस, अब देखो यहाँ से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होता है, 1/, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब बताओ √3/2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो बोलोगे कि सर ये बड़ा है, √3/2 बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि एक का वैल्यू √3 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। जब 1 से बड़ा में हम लोग 2 से भाग देंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब कॉस का जो है वो जितना डिग्री छोटा रहेगा ना, जितना मान थीटा के जगह पे, उतना वो बड़ा मान देगा, और जितना थीटा का मान बड़ा होगा उतना वो छोटा मान देगा। ठीक है, इसलिए 32 डिग्री पर बड़ा मान देगा और 58 डिग्री पर छोटा मान देगा, इसलिए एक्स का वैल्यू बड़ा होगा और वाई का वैल्यू छोटा होगा। चलिए अगला देखते हैं 111 नंबर। कहा गया कि साइन 42 डिग्री बराबर पी, साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब बताओ साइन 42 डिग्री बराबर पी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या होता है साइन का मान, साइन का मान होता है आपका p/h, मतलब लंब बटा में कर्ण। तो हम लोग आधार निकालेंगे, p/ में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम लोग निकालेंगे, वो h के जगह पे 1 है, तो ये होता है आपका लंब। अगर आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1² माइनस p², तो 1 माइनस p², b का वैल्यू हो गया। अब साइन 48 का मान बताओ क्या होगा। अगर साइन 48 को हम लोग कॉस में बदलेंगे, देखो कॉस में बदलेंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 48 आ जाएगा, तो बोलोगे कि 42 घटाएंगे तो आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस 42 डिग्री का मान आ गया। तो कॉस 42 डिग्री का वैल्यू p/ में क्या होता है, सॉरी b/ में होता है ना h, b/h मतलब लंब आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कितना निकला, √1 माइनस p², और h कितना है पहले से 1 है, तो 1 माइनस p²। ये आपका आंसर हो जाएगा 111 का सी। बहुत ही शानदार प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसको नहीं बना पाएंगे, काफ़ी गलती कर देंगे। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कैसे बनाया जाता है, उसी को ये प्रश्न आसानी से समझ में आएगी। चलिए 112 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या प्रश्न हमारे पास कि सेक 30 डिग्री बटा में कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू बताया था ना, कि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रही है, तो आंख बंद कर लेना और क्या मारना, एक मारना। क्या मारना, एक मारना। इसका आंसर एक होगा। 113 नंबर है कि यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। जब कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगी, इसको याद रखना है आप लोगों को। इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाना है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। कहा गया बच्चे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, जब कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 0 है, तो कॉस का मान कब 0 होता है, तो बोलोगे कि सर कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बराबर 90 माइनस उस साइड लेकर जाएंगे बीटा को, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगी, है ना। अब हमको ये निकालना है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 90 माइनस बीटा को अगर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस बीटा, माइनस पहले से एक बीटा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा ना। जब साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं, तो ये कॉस थीटा का जगह पे बीटा है, 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा, ये इसका आंसर हो जाएगी। तो 113 का क्या होगा, यहाँ पे 113 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 114 नंबर काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखो कहा गया कि 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। देखो ये दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ रही है ना, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब बताओ 2 साइन स्क्वायर 63, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 माइनस में 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग तब तक।
अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग दो कॉमन लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, अगर दोनों का मान 190 डिग्री आ रही है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 डायरेक्ट मैं 1 लिख दूँ क्या? अगर यहाँ से हम लोग दो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर 63, और साइन को कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 में से 27 घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाएगा, तो बोलोगे 63 अब प्लस 1 पहले से था, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये हो जाएगा, अगर साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 17 -2। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होता है 1, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो अब हम लोग रखेंगे 2 गुने 1 प्लस 1 बटा में 3 गुने 1 -2। जब इसको हल करेंगे तो 2 गुने 1 2 प्लस 1 3 बटा में 3 -2 1, तो ये हो जाएगा 3। इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 113 का भी डी और 114 का भी डी। 114 का क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट आंसर। बस आपको समझने की ज़रूरत थी, काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 115 नंबर कहा गया है कि कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या मान होगा। देखिए, अगर कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है ना आप लोगों से, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी, हम लोग निकालते हैं इसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकाल देते हैं। चलो, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। जब ये आपको दिया गया है यहाँ पे 1 माइनस कॉस और 1 बटा साइन में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि कौसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा में साइन थीटा, और ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखो नीचे में दो जगह साइन थीटा आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? अब ये जब ये ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हम लोग रखेंगे, इसका मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। अब देखो ना, एक्स गुने एक्स लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर, ए गुने ए क्या लिखते हो, ए स्क्वायर। इसका मतलब 2 गो ए है तब ना ए स्क्वायर हुआ, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार। अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ये क्या होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करेंगे तो बात एक ही होगी। अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा एक बार, और ये ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एक बार। ये एक से एक गया तो बच्चा क्या हम लोगों के पास, बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, अब बटा में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये बच्चे, बहुत सारे छात्र से नहीं बनता ये प्रश्न। इसका आंसर जो है 115 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था ये प्रश्न, लेकिन एक ही नंबर में ये प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। चलिए 116 नंबर देखते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अब कैसे आएगा देखो, इसको यहाँ पे थीटा के जगह पे ना आप लोग क्या करो, थीटा के जगह पे 45 डिग्री पुट कर दो। थीटा के जगह पे सभी जगह सेम थीटा है ना, तो थीटा के जगह पे क्या करो 45 डिग्री पुट कर दो। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉट 45 का भी 1 होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है ना। सेक 45 का मान क्या होता है, √2, और कोसेक 45 का मान √2 होता है, ठीक है। अब देखो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2 + √2 इंटू 2 माइनस √2। जब इसको हल करोगे ना तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 2 4 में से 2 गया 2, आंसर आएगा 2। बहुत ही शानदार प्रश्न था। बस आपको थीटा का मान 45 डिग्री पुट करके आंसर लाना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन और कोसेक का मान क्या होता है, 1 होता है।
साइन इंटू और कोसाइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। या तो ये आंसर होगा, या नहीं तो इसको और एक बार लिखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बटा में, और ये हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर में जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर हो जाएगा ये टेन स्क्वायर ए के बराबर। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 119 नंबर है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। फार्मूला है ये डायरेक्ट, और ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लिखोगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, और ये लिखोगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगी। 120 नंबर है कि सेक स्क्वायर ए को रहने देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। बस यही सवाल है, यही 118 नंबर ही सेम सवाल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। टेन स्क्वायर ए आया था ना, टेन स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर ए को रहने देंगे। अब बटा में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। बस इसी का तो उल्टा है, देखो ना, इसी का उल्टा है ना ये। तो ये आया कॉट स्क्वायर ए, तो इसको उल्टा कर दो, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब बताओ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में कॉसेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना। अब बटा में कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए को रहने देते हैं। अब बताओ, सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर ए क्या हो गया, दोनों मान एक ही हो गया, इसका मान क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। देखो किस तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, बस एक ही प्रश्न को कितना बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान एक्स है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। इसका जो मान हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। कैसे होगा, अब देखो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक बार, और एक बार ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हम लोग को एक्स दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग को मान निकल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। अब हम लोगों को यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1 बटा में टेन स्क्वायर फाइव, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर फाइव, क्योंकि एक ही बात हुआ, फार्मूला है ये। तो सेक ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा फाइव है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बटा में सेक क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव। अब बताओ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि फाइव के जगह पे थीटा है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, थीटा के जगह पे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री 1 डिग्री कुछ भी रहे, ठीक है ना। दोनों जगह सेम होनी चाहिए थीटा का वैल्यू। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होनी चाहिए, बीटा है तो यहाँ भी दोनों जगह बीटा होनी चाहिए थीटा के जगह पे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। अब माइनस में हो इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का मान क्या होता है, गुना करके 1 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा होती है। अब पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा है तो कट के क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में वो रूट अंडर में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगी, बस आपको इसका परमेकरण कर देना है रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है ना, ये इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, परमेकरण करना जानते हो ना, बस उसी तरीके से बस इसका मान निकल जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा, और रूट हटाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 बटा में साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ोगे ना 2 भाग में तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है,
और माइनस में ये cot थीटा होता है। बस देख लो ऑप्शन में सी है 125 नंबर। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 125 तक प्रश्न किए हैं। जो त्रिकोणमिति का हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चंस कर लिए। त्रिकोणमिति चैप्टर से इससे आगे आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे अगले चैप्टर को लेकर। और इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। और काफ़ी सारे लघु और दीर्घित प्रश्न भी हम लोग करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना starkstudypoint.com पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक केवल पढ़ाई करते रहे। बाय बाय सभी।